बहुत बार आपने देखा है कि 21 साल का एक बच्चा आरजेएस बन जाता है, 22 साल का बच्चा आईएएस बन जाता है, 30 साल का बच्चा आईपीएस बन जाता है, लेकिन एक बहुत अनुभवी और बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति नहीं बन पाता है। फर्क कुछ नहीं है, फर्क कंप्लीटली आज के समय का जो है वो स्मार्ट अप्रोच का है। तो आज की अपनी जो थीम है, आज को जो अपना लाइव सेशन है, इसमें कंप्लीटली उन बच्चों की बात करूंगा जो बच्चे एक प्रकार से भय के साए में जी रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सर मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है, जितना रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो टेस्ट में उतना परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कमजोरी आ रही है वो किस चीज को लेकर आ रही है? वो स्मार्ट अप्रोच को लेकर आ रही है। किसको लेकर आ रही है? स्मार्ट अप्रोच। अब स्मार्ट अप्रोच क्या है, इसकी मैं चर्चा करने वाला हूं आप लोगों के साथ। आराम से एक चीज को समझिएगा। देखिए, पहला शब्द आपके सामने है एस। बहुत सुंदर व्याख्या है इसकी, मैं अपने ढंग से इसकी व्याख्या करूंगा। आप अपने रीट और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा या पटवारी या जिस एग्जाम की भी आप तैयारियां कर रहे हैं उस एग्जाम से रिलेवेंट कीजिएगा इस चीज को। बहुत उपयोगी चीजें हैं। मैंने कहा कि 17 से 20 लाख लोग रीट का एग्जाम देंगे, 6 से 7 लाख लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का एग्जाम देते हैं और इसी प्रकार पटवार, राजस्थान पुलिस, हर बच्चा अपनी तरफ से बेहतरीन प्रयास करता है। लेकिन प्रयासों में फर्क रहता है वो स्मार्ट वर्क का है। मैंने अब कई बार अपना एग्जांपल दिया कि मैं स्कूल एजुकेशन की जॉब के साथ और इसके अलावा इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के साथ, बुक्स का कार्य करने के साथ, मतलब हर सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव रहा। इन सब चीजों के साथ मैंने कैसे बैलेंसिंग किया कि मैं कॉलेज लेक्चर में सिलेक्ट हो गया। कहने का मतलब यही है कि जिंदगी में एक समय होता था जब आप हार्ड वर्क करते थे और सिलेक्ट हो जाते थे, और आज का समय जो है वो कंप्लीटली स्मार्ट अप्रोच पे बन चुका है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं जरूरी नहीं है। मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन गधे को हमेशा गधा ही कहा जाता है और घोड़ा जो है हमेशा घोड़ा कहलाता है। तो स्मार्ट अप्रोच जो है वो आप घोड़े से रिलेवेंट कर सकते हैं कि घोड़े की जो कैटेगरी है वो स्मार्ट अप्रोच में आती है और गधे की जो कैटेगरी है वो हार्ड वर्क में आती है। एक मजदूर पूरे दिन भर मेहनत करता है, मजदूर पूरे दिन भर मेहनत करता है, सुबह 8 बजे से लेके और शाम को 6 बजे तक मेहनत करता है और उसको 300 से लेके 500 रुपए मिलते हैं। सिर्फ 300 से 500 मिले और एक व्यक्ति सिर्फ 3 घंटे काम करता है और 3 घंटे में वो हो सकता है कि वो कम से कम 1 से लेके 2 लाख रुपए तक कमा ले वन डे के। वो किस दम पे कमा रहा है? वो स्मार्ट अप्रोच के दम पे कमा रहा है। और जो मजदूर बेचारा पसीना बहा रहा है वो पूरे इतने घंटों में, 10 घंटों में 500 रुपए कमा रहा है। फर्क यही है दोस्तों, याद रखना। आज जो राज करने वाले हैं वो स्मार्ट अप्रोच करने वाले हैं और रीट का जब रिजल्ट आएगा तो आपको खुद को फील होगा कि सर मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, वो सिलेक्ट क्यों हो गया। तो कोई भी कंपटीशन से इसको जोड़िए। देखिए कैसे जोड़िए। सबसे पहला शब्द है इसमें एस। एस को समझिए आप। एस का मतलब है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? स्पेसिफिक के नीचे आप जो एक सिंबल देख रहे हैं, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, दिख रहा है आपको? स्पेसिफिक ये क्या है? स्पेसिफिक का मतलब क्या है? आपके जहन में, आपके दिमाग में केवल एक विचार, एक ही चीज होनी चाहिए। मान लीजिए आप में से कोई बच्चा है, जैसे बीएससी सेकेंड ईयर का बच्चा है और उनको एग्जाम में शामिल कर लिया गया। अब वो स्पेसिफिक का मतलब क्या होगा? अब स्पेसिफिक का मतलब क्या है? उसके सामने डीएलएड की एग्जाम भी है, उसके सामने रिट भी है, रिट उसके सामने बहुत गोल्डन चांस है। अब स्पेसिफिक का मतलब ये होगा कि वो स्पेशली जो फोकस करेगा वो रिट पे करेगा। वो इस समय रिट को लेके चल रहा है। इंटर्नशिप भी हो जाएगी, यूं ही हो जाएगी, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और बीएसटीसी की एग्जाम भी वो एक एक रात्रि को, पूरी नाइट को पढ़ के, यदि उस पेपर को पूरी नाइट को पढ़ के भी एग्जाम दे के आएगा तो आ जाएंगे, क्योंकि उसके नंबरों का कोई वेटेज नहीं है। समझना आपको यही है कि मेरे लिए स्पेसिफिक क्या है, मेरे लिए स्पेसिफिक क्या है। जैसे आप में से कई बच्चे कहते हैं सर, मान लीजिए महिलाओं के साथ समस्या होती है, सर बच्चा है उसको कोई संभाल नहीं पाता है, सर रिट का एग्जाम भी है, घर का काम भी है। अब वो 3 चीजों को दिमाग में लेके चल रही है, मतलब वो स्पेसिफिक नहीं है। वहां आपको कुछ चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, कुछ चीजों का आपको त्याग करना पड़ेगा, ऑप्शन निकालना पड़ेगा कि मैं बहन को अपने बच्चे के पास छोड़ के आ गई, मम्मी के पास छोड़ के आ गई, ठीक है, या और कुछ कर लिया। वो ये चीजें क्या है? कहने का मतलब क्या है? स्मार्ट का जो एस है वो इस बात को व्यक्त करता है कि स्पेसिफिक बनिए। वो चाहे वो किताब सिलेक्शन में हो कि मुझे साइकोलॉजी में पढ़ना है, आरबीसी बोर्ड की किताब पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी है, मॉडल पेपर पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने हैं, मतलब स्पेसिफिक।
जहां आपको रिलेवेंट, जहां आपको ध्यान देना है वहीं ध्यान देना है। मतलब ये सभी चीजें, आपकी जो जितने भी संवेदनाएं हैं, आपका जो भी प्रत्यक्षीकरण है, आपकी जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सब एक जगह पे केंद्रित हो रही हैं। ये स्पेसिफिक है, मतलब कंप्लीट आपका ध्यान जो है वो यहां पे है। रिट वालों का रिट पे, असिस्टेंट प्रोफेसर का असिस्टेंट प्रोफेसर पे, पटवारी का पटवारी पे, मतलब बाकी जो गौण चीजें हैं उनको एकदम से हटा देना और मेन चीज के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देना, इसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक। तो स्मार्ट अप्रोच में जो एस है वो ये कह रहा है कि आप रीट के ऊपर फोकस हैं, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं फेल हो रहा हूं, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी एग्जाम होगी कि नहीं होगी, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि एग्जाम से पहले मेरा परमिशन लेटर आएगा कि नहीं आएगा। इन सब चीजों को अपने दिमाग से हटाकर केवल और केवल आपके सभी विचार शक्ति का केंद्र जो होगा वो कंपटीशन होगा। वो ही किताबें होंगी जो आपके लिए फायदेमंद है। उन किताबों के अलावा अब आपके दिमाग में कोई उलझन नहीं रहेगी। ये स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक सब समझ में आ गया। पहला स्मार्ट अप्रोच में पहली चीज है, एक जगह है आपको सभी चीजों से ध्यान हटा के स्पेसिफिक बनना पड़ेगा। नंबर 2 पे मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब क्या है? देखिए, मैंने कार्य किया, मैंने स्पेसिफिक कार्य किया। जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में रीट एग्जाम, मेरे दिमाग में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है, मेरे एग्जाम में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, आईएएस है, जो भी है मेरे दिमाग में वो है, वो मेरा गोल है। रीट मेरा गोल है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा मेरा गोल है, ठीक है, आरएस की भर्ती परीक्षा मेरा गोल है। तो गोल एक होना ये स्पेसिफिक है। लेकिन मेजरेबल का मतलब क्या है? गोल तो मैंने बना लिया, अब उस गोल को मैं टुकड़ों में विभाजित करूंगा। और मैंने ये तय किया था कि आज संडे है या कल मंडे है, तो कल मंडे का मेरा ये टॉपिक्स होंगे। साइकोलॉजी में मैं ये पढ़ूंगा, आरबीसी बोर्ड की किताबों में ये पढ़ूंगा, टीचिंग मेथड में मैं ये पढ़ूंगा। तो उन चीजों को आपने तय किया और तय करने के बाद नाइट में, मेजरेबल का मतलब क्या है? रात को जैसे आप 11 बजे सो रहे हैं, तो 11 बजे सोने के बाद आप ये देखेंगे कि जो मैंने 8 घंटे स्टडी की, जो मैंने 10 घंटे स्टडी की, क्या वो 10 घंटे स्टडी सही दिशा में थी? क्या उन चीजों पे ध्यान दिया जहां देना जरूरी था? कहीं मैंने समय को अनावश्यक चीजों पे ध्यान केंद्रित नहीं किया? क्या मैंने उस समय का पूरा यूटिलाइज किया? यानी अपना मेजरमेंट करना है। स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है कि आपने गोल एक स्पेसिफिक बना लिया, उसके बाद आपको मेजरमेंट करना है कि मंडे के मेरे ये 5 टॉपिक्स थे और ये 5 टॉपिक्स क्या मैंने पूरे प्राप्त किए? क्या मैंने कितना टाइम यूज किया, कितना टाइम मैंने डिस यूज किया? इसका आपको मेजरमेंट करना है। तो आपको रात को सोने से पहले आपके प्रतिदिन डेली के कार्यों का मेजरमेंट होना चाहिए। यह आपको एक संतुलित बनाएगा। ये एग्जाम तक आपको ये बता देगा कि आप किस दिशा में और क्या सही प्रेशर के साथ और सही गति के साथ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो दूसरा बिंदु आपको याद रखना है मेजरेबल, यानी कि स्पेसिफिक गोल के बाद डेली के टारगेट तय करने के बाद आप ये देखिए कि आपने कितनों को प्राप्त किया और कितनों को क्यों नहीं किया। और कितनों को करने के बाद आपने पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठाए और क्वेश्चन पेपर उठाने के बाद आपने देखा कि मैंने कितना सीखा है। ये क्या कहलाएगा? मेजरमेंट कहलाएगा। यानी कि मेजरेबल होने चाहिए डेली के छोटे छोटे उद्देश्य। स्मार्ट में ए का मतलब क्या है? एक्शनेबल, या इसको मैं 2 शब्दों में करूंगा कि एक तो एक्शन लेना और एक मैं इसको कहूंगा, एक को आप अटेंशन से भी जोड़िए। ए शब्द को 2 शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, एक्शन भी आप याद रखिए और दूसरा इसमें अटेंशन भी याद रखिए। क्या याद रखिए? अटेंशन भी याद रखिए। देखिए, अटेंशन और एक्शन कि मैंने मेजरमेंट किया कि मेरे कल जो टॉपिक्स थे उनमें मैंने 1 घंटे एक ऐसे टॉपिक को दिया जिसको नहीं देना था, और उस टॉपिक को करने के बाद मेरे क्वेश्चन भी सही नहीं हुए। इसका मतलब मैं गलत दिशा में था। या मैंने 8 घंटे स्टडी की, 8 घंटे में मैंने इतना समय इस टॉपिक में खुआ दिया, जबकि उस टॉपिक में से तो पर्सन एक ही आना था, जबकि मैंने घंटे 4 दे दिए। तो वहां आपने मेजरमेंट किया। उसके बाद आपको एक्शन ये करना था कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वहां फोकस करना है जहां से आना है, मुझे उन बिंदुओं के ऊपर ध्यान देना है जो मेरे लिए उपयोगी हैं। तो एक्शन आपको यही करना है। नाउ स्टार्टअप, एक शब्द आता है नाउ स्टार्टअप। आप में से कई बच्चे पूछते हैं गुरुजी कब करें, सर कब करें, मतलब मेरे से पूछते हैं कि सर कैसे करना चाहिए, क्या हम कर लेंगे। देखिए, कभी भी ये नहीं पूछना चाहिए कि सर अब करना शुरू कर दें क्या। जिंदगी में हमेशा याद रखो, जिस दिन आपके अंदर चेतना आ गई, उसी समय, उसी मिनट, उसी सेकंड उस चीज को अप्लाई कर दो। ये एक्शनेबल है, ठीक है, मतलब उसी समय अप्लाई कर देना। यानी कि जो चीज मेरे लिए जरूरी है,
मुझे ये लगा कि संवेगात्मक बुद्धि में इंपॉर्टेंट है, मुझे ये लगा कि मेस्लो का आत्मसिद्धि सिद्धांत में मुझे ये चीज पढ़नी जरूरी है, मुझे ये लगा कि ऑटिज्म बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है, मुझे ये लगा कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में इन बच्चों के ऊपर मुझे दृष्टिबाधित बच्चों को ढंग से पढ़ के जाना है, तो एक्शन लेना है उसी समय, दिमाग में उसी समय एक्शन लेना है कि कल मेरा टॉपिक जो रहेगा वो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ये टॉपिक्स रहेंगे, तो तुरंत एक्शन लीजिए और अटेंशन केंद्रित कीजिए उन बिंदुओं के ऊपर जो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे। तो ये चीजें बहुत कॉमन सेंस की चीजें हैं, बहुत कॉमन सेंस की चीजें हैं, इनको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। मैं रियल में आपको बता रहा हूं, आप सामान्य से स्पेशल बन जाओगे। सामान्य से स्पेशल बनने की प्रक्रिया यही है, आरएस में टॉप करता है उसके बाद सब लोग कहेंगे हमारी कोचिंग से पढ़े, हमारी कोचिंग से पढ़े। ये दुनिया का नजरिया है, इस चीज को याद रखो, ये दुनिया का क्या है, नजरिया है। इंसान एक मतलब एक प्रकार से आप मानो कि ये इंसान की एक अलग से प्रवृत्ति है, ठीक है ना, ये इंसान की प्रवृत्ति होती है, बनने के बाद सब लोग उसके दावेदार बन जाते हैं, जब तक नहीं बनता तब तक कोई नहीं बनता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, अटेंशन, समझ में आ गया, मतलब एक्शन लेना है उसी समय कि मेरी कमी कहां रही है। मान लीजिए मेरे पास अब 68 डेज बचे, तो 68 डेज बचे, तो 68 डेज में मुझे क्या करना है, अब मुझे एक्शन ये लेना है कि 68 डेज के अनुसार 68 दिनों के अकॉर्डिंग मुझे कार्य योजना बनानी है, और कार्य योजना में मुझे ये पूरा सेट करना है कि साइकोलॉजी को कितना समय देना है, हिंदी को कितना देना है, संस्कृत को कितना देना है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में थर्ड पेपर को कितना देना है, थर्ड पेपर में मुझे कौन कौन से टॉपिक लेने हैं। अब ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, याद रखना। जो चल पड़ा राह में, जो चल पड़ा राह में, समझ लेना मंजिल उसके पास है। जो चल पड़ा राह में, समझ लेना मंजिल उसके पास है। जो रुक गया, जो रुक गया घबरा के, जो रुक गया घबरा के, वो जिंदा नहीं वो लाश है, वो जिंदा नहीं वो लाश है। याद रखना सदा चलते रहना, याद रखना सदा चलता रहना, यही जिंदगी में सफलता का विश्वास है, यही जिंदगी में सफलता का विश्वास है। मतलब तुरंत एक्शन में लेकर, जिस चीज को जिस समय आपको पता चला वहां एक्शन के मूड में आ जाओ कि यार अब करना है। जैसे कई बार सर मूड ही नहीं बनता है, सर ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता है कि मूड नहीं बनता है, मूड को बनाना पड़ता है। तो एक्शन की मुद्रा में रहिए। मेजरमेंट करने के बाद आप कहां आएंगे, एक्शन की मुद्रा में आएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगला है आर, रिलीवेंट। आर का मतलब क्या है, रिलीवेंट। रिलीवेंट का मतलब क्या है, रिलीवेंट के लिए मैं एक शब्द यूज करूंगा। आप में से बहुत से बच्चे मुझे स्मार्ट अप्रोच की बात करते हैं, तो मैं यहां जोड़ना चाहूंगा रिलीवेंट का मतलब। आप जैसे कंपटीशन में रिलीवेंट का मतलब क्या ले सकते हैं, रिलीवेंट का मतलब यह है कि जो चीजें मैं कर रहा हूं क्या वो सही है, जिस मैं किताब को पढ़ रहा हूं क्या वो सही है, जिस मैंने चैप्टर को पढ़ा क्या वो सही है। जब मुझे पता है कि जीन पियाजे पे प्रश्न आना है, जीन पियाजे को मैं शानदार तरीके से पढ़ रहा हूं, ठीक है। कोहलबर्ग पे प्रश्न आना है, कोहलबर्ग को शानदार पढ़ा है। आरटी 2009 पे प्रश्न आना है, आरटी 2009 को प्रश्न पढ़ा। एक्शन रिसर्च पे प्रश्न आना है, एक्शन रिसर्च को बहुत शानदार तरीके से पढ़ा। मापन मूल्यांकन की विशेषता पे प्रश्न आना है, उसको अच्छे से पढ़ लिया। मतलब जहां से प्रश्न आना है रिलीवेंट, उन चीजों को मैं जरूर लूं। आप में से कई बच्चे कहते हैं कि सर शिक्षा नीति 2020 आएगी कि नहीं आएगी, तो मैं कहूंगा कि सिलेबस में नहीं है तो रिलीवेंट नहीं है, उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके पास समय है तो एक्स्ट्रा देख सकते हैं, लेकिन रिलीवेंट नहीं है। याद रखना रिलीवेंट क्या है, वो चीज याद रखना। आरबीसी बोर्ड की अपन किताबें पढ़ते हैं, मैं अवनी एजुकेशन ऐप के ऊपर कंप्लीटली 11वीं 12वीं किताबें करवा रहा हूं, तो वहां मैं पढ़ाते समय आपको ही बोलता हूं कि देखिए हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन ये चीज नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिए, वो रिलीवेंट नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चीज है तो उसको पढ़ना है। बुद्धि के अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन जब हमें पता है कि हार्वर्ड गार्डनर रिलीवेंट है, मतलब वो जरूरी है, तो उसको अच्छे से पढ़ लिया और बाकी को शास्त्रीय तौर पे देख लिया। तो मतलब क्या है, संवेगात्मक बुद्धि रिट में सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है तो वहां पर उसको इग्नोर कर सकते हैं। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे लिए रिलेवेंट चीज क्या है, ठीक है, मेरे से रिलेटेड चीजें क्या है, उन चीजों को मुझे लेना है, बाकी अनावश्यक चीजों को मुझे छोड़ना है। ये स्मार्ट अप्रोच है, याद रखना। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा मैटर होता है, बहुत सारा डाटा होता है। आपको वही डाटा लेना है, आपको वही सूचना लेनी है जो आपके एग्जाम पैटर्न से रिलीवेंट है, जो एग्जाम पैटर्न में काम आएगी। बाकी जो अनरिलीवेंट चीजें हैं, असंबंधित चीजें हैं, उनको आपको क्या करना है, इग्नोर करना पड़ेगा। और जब 68 डेज बचते हैं, 70 डेज बचते हैं या 75 डेज बचते हैं, तो आपके दिमाग में ये क्लियरिफिकेशन होना चाहिए कि मेरे लिए रिलीवेंट चीजें क्या है, याद रखना, ठीक है। तो रिलीवेंट होना चाहिए वो चीज, ठीक है, वही चीजें देखनी है जो रिलीवेंट है। आगे देखिए, अंतिम शब्द है टाइमली। टाइमली क्या है, टाइमली के ऊपर बहुत से बच्चे पूछते हैं टाइमली का मतलब क्या है। स्मार्ट के पूरी शब्द की व्याख्या की है मैंने, SMART। स्मार्ट का मतलब, टी का मतलब क्या है, टाइम बॉन्ड।
टाइम बॉन्डिंग। टाइम बॉन्डिंग का मतलब क्या है? जिस समय मुझे जो चीज करनी है उस समय वो हो जानी चाहिए। अब टाइम बॉन्डिंग का मतलब क्या? कई बच्चे पूछते हैं सर कितने समय में कर दिया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात होती है, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए हमेशा याद रखें, एग्जाम से 20 दिन पहले एक बार कंप्लीट कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। 20 दिन बाद में आपको उन्हीं चीजों को देखना है जो इंपॉर्टेंट है। मतलब एक निर्धारित सीमा के दायरे में कि मुझे साइकोलॉजी को इतने घंटे देने हैं, हिंदी को मुझे इतने घंटे देने हैं, टीचिंग मेथड को मुझे इतने घंटे देने हैं, सब्जेक्ट को मुझे इतने घंटे देने हैं। और आपको उस टाइम के निर्धारित तय कि मैंने मान लीजिए मैंने तय कर लिया कि मैं 30 अगस्त तक कंप्लीट सिलेबस को एक बार पूरा का पूरा याद कर दूंगा और 30 अगस्त के बाद जो है मैं केवल उनका रिवीजन करूंगा, वहां नई विषय वस्तु जो है मैं नहीं पढ़ूंगा। इसको अपन क्या बोलेंगे? टाइम बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? टाइम बॉन्डिंग।